What does the title exactly mean? उस पे बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि you should have at least one contact person before coming to Germany. Contact person can really help you with all these questions. For example, कि कहाँ रहना है, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, कौन सी सिम लेनी है और इस तरह के सारे छोटे मोटे सवाल ये सारे कॉन्टैक्ट पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। फर्दरमोर इधर पाकिस्तानी और इंडियन बहुत हेल्पफुल हैं, तो हेल्प लेने के लिए कभी हेजिटेट नहीं करिएगा। सेकेंड इज द हार्ड कॉपी डिटेल। ड्यू टू लॉन्ग फ्लाइट्स आपका फोन अक्सर चलना बंद हो जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर टू हैव कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं हार्ड कॉपी फॉर्मेट में लिख लें, स्पेशली थिंग्स लाइक कौन सी बस लेनी है, स्टॉप का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उसका फोन नंबर। थर्ड इज गूगल ट्रांसलेट। क्योंकि यहाँ जर्मन बोली जाती है और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हाँ, गूगल ट्रांसलेट में जर्मन लैंग्वेज का ऑफलाइन वर्जन जरूर इंस्टॉल करें कि अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तब भी आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर पाएं। फोर्थ पॉइंट इज गूगल मैप्स। आपको जिस भी शहर जाना हो कोशिश करें कि उसका ऑफलाइन वर्जन अपने पास जरूर सेव कर लें। सो इन केस आपके पास इंटरनेट ना हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने में बहुत आसानी हो। फिफ्थ पॉइंट इज द DB नेविगेटर। DB Navigator is the official app of Deutsche Bahn, which controls all the train and bus service here in Germany. और कुछ शहरों में Google Maps सही से आपको बस टाइमिंग्स नहीं बताता। So it's better to install DB Navigator app in your phone ताकि आपको सही बस टाइमिंग्स का पता लगता रहे। See you in the next video.